दोस्तों हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने देखा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। अब तक हमने इसमें देखा कि शेषफल दो प्रकार के होते हैं। शेषफल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक शेषफल और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक शेषफल। ठीक, ये चीज़ हमने निकालना देखी हुई थी। यदि किसी संख्या में यदि कोई संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक, तो क्या होते हैं वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाती है। किसके? अंश बटे हर के रूप में होती है। और यदि किसी संख्या का अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाज्य। यानी जो ऊपर की संख्या होगी वो क्या होगी? भाज्य होगी। और जो नीचे वाली संख्या होगी वो क्या होगी? भाजक होगी। ठीक है, यानी जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा होना चाहिए। यदि भाज्य छोटा है, कैसा? भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है, तो जो भाज्य होगा वही शेषफल हो जाएगा हमारा। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि कोई संख्या है 5, जिसको हमें 8 से भाग देना है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भाज्य था वो कितना था हमारा? भाज्य 5 था और भाजक कितना है? भाजक 8 है। यानी जो भाजक है वो बड़ा है और जो भाज्य है वो छोटा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा शेषफल हो जाता है, यानी इसको हम 5/8 के यदि रूप में लिख लें, तो जो शेषफल होगा वो हमारा 5 ही होगा। लेकिन 5 कैसा होगा? ये धनात्मक शेषफल होगा। 5 कैसा होगा? धनात्मक शेषफल होगा। यदि इसी को हम ऋणात्मक शेषफल के रूप में देखें तो ऋणात्मक शेषफल कितना हो जाएगा इसका? -3 हो जाएगा। ऋणात्मक शेषफल कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और हमेशा देखना कि जो धनात्मक शेषफल होता है और जो ऋणात्मक शेषफल होता है, इन दोनों का जो सम होता है, योग होता है, वो 8 किसके बराबर होता है? भाजक के बराबर ही होता है। देखें 3 और 5, 8 कितना है? 8 है, जो किसके बराबर होगा? भाजक के बराबर होगा। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक और देख लेते हैं कि जैसे दिया है 27/8, तो इसमें क्या निकालना है हमें? रिमाइंडर निकालना है। तो सिंपल है, हम 27 में 8 का भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 8 तिये 24, 27 माइनस 24 कितना आता है? 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। यदि हम इसको 4 बार 8 चौको 32 करते तो क्या हो जाता? 27 माइनस 32 यानी -5 हो जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाता? यदि धनात्मक जो शेषफल देखते वो +3 होता। यदि हम ऋणात्मक शेषफल देखते तो क्या होता? -5 होता। यदि हम इन दोनों का टोटल करके देखें तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8, जो किसके बराबर है? हमारे जिससे हमने भाग दिया था, यानी भाजक के बराबर है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल, इन दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा भाजक के बराबर ही होता है। ठीक, अब दोनों सही हैं। +3 धनात्मक शेषफल भी सही है और -5 ऋणात्मक शेषफल भी सही है। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हमेशा जो आंसर टिक करेंगे वो किसको करेंगे? जो हमारा धनात्मक शेषफल है। आप क्वेश्चन को ऋणात्मक शेषफल से लेके करें या धनात्मक शेषफल से लेके करें, दोनों परिस्थितियों में आपका आंसर सही होता है। आज इसी कड़ी में शेषफल प्रमेय में हम जो फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, फैक्टोरियल के लिए हम दो तरीके से, एक ये सिंबल होता है, दूसरा हमारा उल्टी आई की तरह सिंबल होता है। यदि ये दोनों सिंबल लगे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? फैक्टोरियल है।
तो फैक्टोरियल पर क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि कोई एक फैक्टोरियल दिया हुआ है तो या तो इसको इस तरीके से लिखेंगे या फिर एक फैक्टोरियल इस तरीके से निकालेंगे। एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो हमेशा एक ही होती है। इसी तरीके से यदि हम दो फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो हम दोनों तरीके से लिख रहे हैं फैक्टोरियल को, क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। जितना फैक्टोरियल होता है हम उससे पीछे जितनी भी अंक होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 2 फैक्टोरियल हैं, 2 के बाद फिर 1 आएगा तो 1 तक जितने भी अंक हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसी तरीके से यदि हम 3 का निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 3 से 1 कम कितना होगा 2, 2 से 1 कम कितना होगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारा ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। इसी तरीके से हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी समझ में तो आ गया होगा 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 12, 12 दूनी 24, ये आ जाएगी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी निकालिए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो 24 × 5 = 120 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यदि हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 5 की 120 होती है, 6 की कितनी हो जाएगी, इसमें 6 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा 12 × 6 = 72 यानी 720 हो जाएगी। इस तरीके से आप फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से आप आगे जितनी भी चाहें 7, 8, 9, 10, 11 जितनी की भी पूछा जाए उसकी निकाल लेंगे। फिलहाल हम इतना ही देखते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक फैक्टोरियल ना होगा क्या है शेषफल प्रमेय है, तो हम शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कि फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें इसका शेषफल निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, देख लेते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। हमें किससे भाग देना है 5 से भाग देना है। अब हम पता है कि यदि अलग अलग संख्या लिखी हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सॉल्व करके ही भाग दिया जाए, हम अलग अलग करके जो ऑपरेशन रहता है उसको ऑपरेट कर लेते हैं लास्ट में। तो यहाँ से देखें यदि 5 में 1 का भाग देंगे तो 1 में 5 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, या तो आएगा यहाँ से +4 या आएगा -के कितना आएगा -1। जैसे उल्टा हो गया, ये क्या आएगा -4 या +1, क्योंकि जब पता है कि जब अंश क्या होता है छोटा होता है तो जो प्लस का शेषफल होता है उतना ही आता है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 आएंगे, एक तो -3 और +2। यदि हम 6 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 6 में से 5 जाएंगे तो +1 और -4 आ जाएगा। इस तरीके से यदि हम 24 में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, यदि 5 चौको 20 करते हैं तो यानी +4 शेषफल और -5 25, 24 - 25 -1। तो इसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, या तो प्लस के शेषफल से सॉल्व कर सकते हैं या माइनस के से कर सकते हैं। यदि प्लस के लेके करते हैं तो +1, +2, +1, +4, इनको क्या कौन सा ऑपरेशन हो रहा है प्लस है तो इन सभी को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 4 और 4 8, यानी कितना है 8/5। और हमेशा आपको पता होगा कि जो भाज्य होता है ठीक वो कैसा होता है छोटा होता है और भागफल बड़ा होता है, यानी ऊपर वाले या अंश कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको हम 8 को फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3, यानी जो हमारा शेषफल आ जाएगा
ये रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम इसको माइनस से करके देखते तो क्या आता, पहले में कितना था -4, -3, -4, माइनस का एक, इनको योग करते -4 और -3 7, 7 और -4 11 और एक -12, यानी रिमाइंडर कितना आता, यहाँ से -12 आता है। चूँकि 12 क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 5 से भाग दे देते, यानी 5 दूनी 10, -12 + 10 यानी -2 बचता। और जब माइनस में शेषफल होता है तो हम उसको एग्जाम हॉल में एग्जाम में टिक नहीं करते, इसको किस में टिक करते हैं, इसको हम प्लस में सॉल्व करते हैं। वो आपको पता होगा, अभी बताया था कि जो माइनस का शेषफल है और प्लस का शेषफल है उन दोनों का योगफल कितना होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी भाजक के बराबर होता है। तो यानी इन दोनों का शेषफल का योग कितना होगा, 5 के बराबर होगा। तो ये -2 है, यानी प्लस का शेषफल 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी इसका शेषफल 3 ही आएगा। आप किसी से भी करके देख लीजिए, ये हमने किससे किया था, जो नेगेटिव रिमाइंडर था उसको लेकर किया था, और ऊपर हमने जो किया था वो पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर किया था, दोनों में रिमाइंडर सेम आया, कितना आया, 3 आया। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस पर करना चाहते हैं, आप इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना चाहते हैं या नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना चाहते हैं। यदि आप सही से कैलकुलेट करते हैं तो आपका शेषफल है वो दोनों में सेम ही आएगा और वो ही सही भी होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ... प्लस के 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ तक निकालेंगे, 100 फैक्टोरियल तक वैल्यू निकालें, भाई दिया है तो बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। अब लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। हमें 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है पता है, कितनी होती है, 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, 24 होती है, ठीक। प्लस अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। जब हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या होता था, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही होता था। यानी हम देखें तो 4 दूनी 8 आ गया। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 से 8 कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, शेषफल है आप कुछ नहीं बचेगा। यदि हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यदि हम इसको 8 से डिवाइड करें तो भाई ये 4 गुणा 2, ये तो पहले ही से है ना 8, इसमें 8 से 8 कैंसिल, 5 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ठीक। इस तरीके से यदि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाले क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल ही में ही रिमाइंडर 0 हो जाते। यानी 4 फैक्टोरियल से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी उन सभी में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा भाई, क्योंकि क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल से जो भी बड़ी होगी उसमें 8 तो आएगा ही आएगा। 4 में ही 8 आ रहा है तो 5 में भी 8 आएगा, 6 में भी 8 आएगा, 7 का करेंगे तो उसमें भी 4 गुणा 2 आएगा, बिल्कुल। और 8 का करेंगे तो 8 तो उसमें पहले ही है। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो उससे आगे की वैल्यू को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 24 प्लस ... प्लस 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से देखें पहले केस में कितना आ जाएगा, भाई क्या है, अंश छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, रिमाइंडर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी छोटा है, प्लस का 2 आ जाएगा शेषफल। इसमें भी छोटा है, प्लस का 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 3 24 कंप्लीट जा रहा है, शेषफल 0, और आगे जो भी होगा सब में क्या आ जाएगा, 8 8 आ ही जाएगा।
इस तरीके से यदि 5 को लेते तो उसका भी 0 आता, 6 को लेते 0 आता, कहाँ तक 100 तक। हर एक केस में क्या आ जाएगा, शेषफल अपना 0 ही 0 आएगा। तो अब देख लेते हैं कितना आ गया, यहाँ से 1। अब हमने माइनस वाला लेके नहीं किया, यदि माइनस से लेके भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो केवल अब सॉल्व करना है, समझना नहीं है, इसलिए केवल एक ही चीज़ लेके चलना है। 1 और 3, सर 1 और 2 3, 3 और 6 9, और आगे तो सभी 0 ही 0 हैं, तो यह कितना आ जाएगा 9/8। अब चूंकि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हम इसको 9 में भाग दे के देखेंगे कितना आएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 8 एकम 8, 9 में से 8 करेंगे माइनस, तो 1 बचेगा, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा वो प्लस का 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि यदि हमें दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और यदि जब इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। पहले वैल्यू निकाल लेते, 1 फैक्टोरियल की 1 होती है, 2 की 2 होती है, 3 की 6 होती है, 4 की 24 होती है, 5 की 120 होती है, 6 की 720 होती है, प्लस अब जैसे ही 7 फैक्टोरियल आया, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणा 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इंटू 1 तक, यानी क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड करना है, 7 से 7 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 7 फैक्टोरियल में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 7 के बाद फिर जब हम 8 को करेंगे, 8 फैक्टोरियल करेंगे, तो 8 इंटू 7 डॉट डॉट जो भी होगा 1 तक, लेकिन इसमें 7 फिर से आ गया, यानी 7 से 7 कैंसिल, रिमाइंडर 0। क्या हुआ कि जो 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल और उसके बाद जितनी भी संख्या आएंगी फैक्टोरियल, उन सभी में क्या होगा, 7 होगा। और जब 7 होगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी हर एक केस में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें केवल आगे की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्लस डॉट 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 क्या कर लेंगे हम, 1000 का फैक्टोरियल अपॉन किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, शेषफल क्या आ जाएगा, 7 से देंगे तो प्लस का 1 क्योंकि छोटा है, फिर 2 में देंगे तो प्लस का 2 छोटा है, प्लस का 6 6 छोटा था 7 से। यहाँ देखें 7 तिये 21, 24 में से 21 माइनस करेंगे प्लस के 3, ठीक। 120 में 7 का भाग ले दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचा, 50 हो गया, 7 सतन्या 49, यानी प्लस का 1 बचा। यहाँ देखें 700 है, 700 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, या 7 21 कर सकते हैं, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है माइनस का 1 लेना है, प्लस का 6 लेना है, जो आपके ऊपर इच्छा पर निर्भर करता है वो ले लीजिए। और आगे का तो हमें पता ही है, यदि आगे की जो भी आती वैल्यू उसमें 7 आता है, उसके बाद रिमाइंडर सबका क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो आगे के लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्या आता है, 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 3 12, 1 13, यानी प्लस के 13 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए प्लस के 13 थे, एक माइनस का था, तो 13 माइनस 1 12 ही होता है, बटे 7 कर लीजिए। ऊपर बड़ी संख्या हम भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा, 12 माइनस 7, 7 5 12, यानी प्लस के 5। जब प्लस का शेषफल रहता है तो वही का वही आंसर हो जाता है, यानी जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है जैसे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस
4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि हमें किससे भागते हैं, तो पहले 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। तो हम सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो 32 है, 32 कितने फैक्टोरियल के बाद कट जाएगा, यानी किस फैक्टोरियल में 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि 32 जो है वो किससे कैंसिल हो रहा है। यदि हम देखें 6 फैक्टोरियल निकालें तो क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमारा 6 फैक्टोरियल होता है। इसमें देखें क्या हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस मतलब 6 फैक्टोरियल में जो हमारा है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 फैक्टोरियल में 32 क्या हो जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे भी हमारा 32 फैक्टोरियल नहीं कैंसिल होता, 32 कैंसिल। 8 फैक्टोरियल में देखते तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आता है। यदि इसको हम देखते 32 से, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 8 फैक्टोरियल के बाद हमारा क्या हो रहा है, 32 पूरा टोटल कैंसिल हो रहा है। यानी 8 फैक्टोरियल में जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, 8 फैक्टोरियल से पहले जो भी संख्याएं हैं, जो भी फैक्टोरियल उनकी वैल्यू निकालना। 8 फैक्टोरियल के बाद जो भी आएगा उस सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर लिया कि 8 फैक्टोरियल के बाद सभी का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हमने 2 की वैल्यू लिख ली, 3 4 की, 6 की, 6 तक हो गई। अब हमें क्या निकालना है, 7 की भी निकाल लेंगे, क्योंकि 7 की क्या हो रही है, 0 नहीं हो रही। 7 की वैल्यू कितनी, जो 7 फैक्टोरियल वैल्यू आगे होती है वो होती है 5040 प्लस 8 फैक्टोरियल में तो रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा, तो उसकी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी में रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें केवल ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जहाँ एक बार रिमाइंडर 0 हो गया, उसके बाद जितनी भी संख्या होंगी उन सभी केसेस में रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करना था हमारा 32 से। अब 32 से आप डिवाइड करके देख लीजिए और जो रिमाइंडर आए उसको लिख लेंगे। 32 को 32 से हम डिवाइड करते हैं, 2 को, 2 छोटा है 32 से, तो प्लस का 2 ही रिमाइंडर आ जाएगा। जब 6 में करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, 24 में करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। माइनस का भी माइनस का लेना चाहें तो कितना आ जाएगा, आप माइनस कर लीजिए, 32 में से 24 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम इसको माइनस के 8 भी ले सकते हैं। आप कोई सा भी रिमाइंडर ले सकते हैं, प्लस लीजिए माइनस लीजिए, आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरीके से हम जब 120 में 32 का डिवाइड करेंगे, 32 में हम 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 128 आएगा। 128 में से हम यदि 120 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम यदि 720 में डिवाइड करते हैं 32 का, इसको देख लेते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्या 8 से काट लीजिए, 8 चौके 32 बचेगा, 8 नम 72, 90 हो गया,
फिर इसको 2 से काट दीजिए। चलिए कैंसिल नहीं, आप डायरेक्ट निकाल के दीजिए। कैंसिल में जितने से हमें कैंसिल करते हैं उतनी का मल्टीप्लाई करना। जब हम 720 में 32 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमें वो प्लस के 16 आएगा। जब हम 22 बार करेंगे, यदि 23 बार मल्टीप्लाई करते हैं 32 में तो माइनस के 16 आ जाएंगे। इस तरीके से यदि हम 5040 में 32 से डिवाइड कर देते हैं तो यदि 157 बार करते हैं तो हमारा प्लस का 16 आ जाएगा। यदि 158 करते हैं तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। यदि हम एक बार हम प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में और आसान हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस ही कट के 0 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमारा ये 0 हो गया, ये माइनस के 8 16 हो गए, प्लस के 6, 16 में 6 घटा दीजिए 10 बचेंगे, और इसके बचेंगे माइनस के 10, और इस तरीके से प्लस के 2 ये हैं तो 2 और घटा दीजिए माइनस के 10 में से, यानी जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस के 8 ठीक बटे 32। अब ऊपर की संख्या हमारी क्या है, छोटी है, मतलब माइनस के जो 8 है, माइनस की 8 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लेते, हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा हर है उसमें से हम माइनस की संख्या को घटा देते हैं, यानी 32 में से हम 8 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 32 में से 8 को घटा दीजिए तो हमारा कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी हमारा जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद है फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस 4 का स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस 5 का स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हम किस तक ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर फैक्टोरियल, और इसको हमें डिवाइड करना है, किससे कर लेते हैं, 16 से कर लेते हैं। ठीक, निकालना हमें वही है जो हर में निकालना होता है। हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर ही निकालना है। ठीक, अब इसमें हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, आपको पता होगा कितना होता है, 24 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 का फैक्टोरियल अब हम देख लेते हैं क्या होता है। 9 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ये इसलिए हमने किया डॉट 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 इंटू 1 तक जाएगा। यदि इसमें हम 16 से भाग दें क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी क्या हो गया, 16 से क्या हो गया, 9 का फैक्टोरियल कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, पूर्णतः भाजित हो गया। और जब पूर्णतः भाजित हो जाता है, पूरी तरीके से भाग चला जाता है, तो इसमें शेषफल क्या बचता है, अरे शेषफल भाई 0 बचता है ना। तो क्या हो गया, 9 में ही 0 आ गया, मतलब 3 के स्क्वायर फैक्टोरियल में ही हमारा 0 आ गया। तो आगे की करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे सभी का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। तो यानी आगे की जितने भी होंगे उन सभी का रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो हम आगे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, अब इसको हमें किससे डिवाइड करना था, 16 से डिवाइड करना था, करके लिख दी, कितना हो गया, 1 में भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 कर लीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कितना बचा, 9 बचा है। टोटल कितना हो गया, यहाँ से प्लस का 8 से फल बचा, यहाँ प्लस का 1 बचा था, 8 और 1 9 हो गया जी। यानी जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ गया, 9 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक, आ गया होगा समझ में, फैक्टोरियल ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल था। ठीक, आज इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो घात वाले प्रश्न हुए उनको सॉल्व करेंगे।